जी ट्रेनिस, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आइडिया एंड वायर फ्रेमिंग। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और एडोबी एक्सटी में देखते हैं कि हम आइडिया और वायर फ्रेमिंग पे काम कैसे करते हैं। जी ट्रेनिस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आइडिया लिखा हुआ है और उसके नीचे ऐप नेम है आरटी चेयर्स और ऐप की जो कैटेगरी है जो हम एप्लीकेशन डिज़ाइन करने वाले हैं दैट इज़ ई कॉमर्स। सो एक छोटा सा नैरेटिव है और उस नैरेटिव में अकॉर्डिंगली हम डिज़ाइन करेंगे। और नैरेटिव क्या है? नैरेटिव ये है कि कुछ लोग हैं जो कि फर्नीचर स्टोर पे नहीं जा सकते और वो अपनी मर्ज़ी की चेयर्स जो हैं वो ख़रीदना चाहते हैं, तो घर बैठ के मोबाइल ऐप की मदद से वो बेसिकली अपनी जो मर्ज़ी की चेयर्स हैं वो बाय कर सकते हैं। सो इसीलिए हम बेसिकली ये एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं। और एज़ यू नो, आइडिया से पहले जो एक स्टेज है दैट इज़ डिज़ाइन ब्रीफ। तो क्लाइंट आपको एक डिज़ाइन ब्रीफ देगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स देगा और उन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर आप बेसिकली आप अपना आइडिया जो है वो बिल्ड करते हैं। सो इन दिस केस वी हैव दिस सिंपल आइडिया और मेन कैटेगरीज हैं फर्नीचर की, जिसमें वो चेयर्स के ऊपर स्पेसिफिकली जो है फोकस करें। और चेयर्स की 3 बेसिकली कैटेगरीज हैं: बेडरूम चेयर्स, लिविंग रूम चेयर्स, स्टडी रूम चेयर्स। ठीक है जी। और इनकी जो सब कैटेगरीज हैं दैट इज़ सोफ़ा चेयर्स, आर्म चेयर्स एंड फैंसी चेयर्स, यानी कि इन तीनों जगहों पे स्पेसेस में रखने वाली जो चेयर्स हैं उनकी ये सब कैटेगरीज हैं। सो नेक्स्ट स्टेज क्या है? हम स्केच बनाएंगे। जिस तरह आपको ये मोबाइल का ब्लू कलर के अंदर आपको वायर फ्रेम नज़र आ रहा है, इसी तरह का आपको इंटरनेट पे अगर आप सर्च करें तो आपको मोबाइल के वायर फ्रेम्स मिल जाएंगे और उसके ऊपर आप पेंट निकाल के भी ड्रॉ कर सकते हैं और डिजिटली भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैंने बहुत ही रफ एक स्केच बनाया हुआ है जिसमें यू कैन सी वी हैव डिफरेंट स्क्रीन्स, यानी कि स्प्लैश स्क्रीन है, फिर हम लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन सेशन वाली स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे, होम पेज डिज़ाइन करेंगे, फिर प्रोडक्ट की प्रोफाइल डिज़ाइन करेंगे, देन विल गो टू सर्च एंड देन वी हैव दिस होल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स और फिर हम शॉपिंग कार्ट पे चले जाएंगे। सो इसके इन बिटवीन और भी बहुत सारी स्क्रीन्स हो सकती हैं, बट वी आर डिज़ाइनिंग द मेन की स्क्रीन्स ऑफ दिस एप्लीकेशन। ठीक है जी। जी ट्रेनिस, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो वायर फ्रेमिंग का है। हमने एक स्केच बना लिया, अब उस स्केच को हम रेप्लिकेट करेंगे वायर फ्रेमिंग के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वायर फ्रेमिंग का पर्पस क्या है। हम वायर फ्रेमिंग इसलिए बनाते हैं ताकि हम यूज़र को एक्सपीरियंस दे सकें, फंक्शनैलिटी टेस्ट कर सकें। और लो फिडिलिटी होता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इस स्टेज के ऊपर लुक एंड फील की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि फ़ॉन्ट्स कैसे दिखते हैं, कलर्स क्या हैं, इमेजेस कैसे हैं। सो आप जस्ट चीज़ों को प्लेस करते हैं। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आगे यूज़र टेस्टिंग, यानी कि जो अब आप पूरी ऐप बिल्ड कर लेंगे उसकी हम प्रोटोटाइप बनाएंगे और यूज़र से वो टेस्ट करवाएंगे और उसमें बेसिकली हमें फीडबैक मिलेगी कि वो जो एक्शन हम करवाना चाह रहे हैं वो उससे परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। राइट जी। और इसी तरह हम अपने कंटेंट को भी ऑर्गेनाइज रखते हैं और डिज़ाइनर्स के लिए ये एक तरह का स्टोरी बोर्ड होता है और हमें पता लग जाता है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, आइकन्स हैं, फॉन्ट, इमेजेस एंड अदर थिंग्स वो कहाँ कहाँ पे प्लेस होगी विद इन द फाइनल डिज़ाइन। और उस फाइनल डिज़ाइन को हम हाई फिdelity कहते हैं। तो दिस इज़ लो फिdelity, यानी कि इसमें हम बहुत ज़्यादा वरीड नहीं हैं कि उसकी लुक एंड फील क्या होगी। हम ज़्यादा वरीड हैं कि उस एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस कैसा होगा, यानी कि UX। जी ट्रेनिस, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली हम इंटरनेट से UI किट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप इस आर्टबोर्ड पे देख रहे हैं, कुछ हैंड ड्रॉन मेरे पास UI एलिमेंट्स हैं और हमारे पास रैंडम किट्स होती हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, फ्री और पेड। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने अपने काम करने के लिए, यानी अपनी वायर फ्रेमिंग करने के लिए ऑलरेडी कुछ सिंपल से UI एलिमेंट्स रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज का जो आइकन है दिस इज़ लाइक दिस, और अगर हमने फील्ड यूज़ करनी है तो हम इनमें से कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन टॉप नेविगेशन और बॉटम नेविगेशन के लिए हम डिफरेंट जो है एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस फॉर अ बटन आई शुड यूज़ दिस वन। ठीक है जी। सो दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, इफ़ यू ओपन फाइल आपके पास ये एक ऑप्शन है गेट UI किट्स। तो मैंने UI किट्स पर क्लिक कर दिया और मैं अपने ब्राउज़र में अब ओपन करूँगा। मेरे पास ये लिंक खुल गया adobe.com के ऊपर और यू कैन सी फ्री UI किट्स एंड टेम्पलेट्स। और इसमें अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो यू कैन सी वी हैव डिफरेंट किट्स। और एप्पल में अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं या एप्पल में कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं एप्पल की स्क्रीन्स के ऊपर तो यू कैन गेट दिस किट। और अगर आप एंड्रॉयड पे करना चाहते हैं तो यू कैन चूज़ दिस गूगल मटेरियल डिज़ाइन के नाम से बेसिकली ये किट है।
तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। सो इसी तरह की बहुत सारी रैंडम किट्स हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपनी वायर फ्रेमिंग के लिए। तो सबसे पहले जो मैं काम करूँगा, मैं अपना आर्ट बोर्ड जो है वो क्रिएट करूँगा, और मोबाइल की स्क्रीन पे हमें आर्ट बोर्ड क्रिएट करना है। आर्ट बोर्ड के आइकन पे क्लिक करूँगा एंड वी हैव दीज ऑप्शंस ओवर है, ये हमारे पास प्रीसेट्स हैं। और गूगल पिक्सल 6 पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो हमारा आर्ट बोर्ड का साइज़ जो है वो इधर आ जाएगा, और यू कैन सी विड्थ जो है 412 है और हाइट जो है 796 है। ठीक है जी। अगेन ओरिएंटेशन इज सेट, पोर्ट्रेट पे है। हम नीचे अगर फर्दर आएँ, अगर हम इसको ऑन कर लें अपने ग्रिड को, जिसे हमने पहले देखा था, और इस पे अब मैं जो मेरे पास UI किट है जो एक और फाइल में खुली हुई है, उधर से मैं अपने एलिमेंट जो है वो कॉपी पेस्ट करूँगा, और बाद में हम इसी स्क्रीन की कॉपी बनाएंगे ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। और अगेन ऑल्ट और शिफ्ट अगर आप प्रेस करें तो यू कैन कॉपी दिस, एंड कंट्रोल C करें और कंट्रोल V करें, तब भी आप आराम से इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो भाई मैं कंट्रोल Z करूँगा एंड आई क्विकली गो टू माई UI किट, वहाँ से मैं कुछ एलिमेंट्स कॉपी करूँगा और उसके ऊपर लेके आता हूँ। सो आई एम क्विकली गोइंग टू कॉपी सम एलिमेंट्स फ्रॉम है UI एलिमेंट्स, और वी हैव 3 टैब्स है, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, शेयर। और डिज़ाइन में मुझे रहना है अगर मैंने डिज़ाइन या कोई चीज़ ड्रॉ करनी है या लेआउट बनानी है। सो फर्स्ट मैं अपना पहला आइकन जो है इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको कंट्रोल C कर देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे। सो व्हाट वी वांट टू डू इज़, मैं इसको स्प्लैश स्क्रीन बनाना चाह रहा हूँ, और इसको हम लेबल भी कर सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन, एंड वी कैन से दिस गूगल पिक्सल 6 स्क्रीन, ताकि हमें याद रहे कि हमारी रेजोल्यूशन क्या थी। फॉर आवर ब्रेन्स हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए, फर्स्ट ग्लांस पे हमें पता लग जाएगा। ओके जी, तो फर्स्ट एलिमेंट मैंने कॉपी किया, दिस इज़ काइंड ऑफ ए लोगो, जो कंपनी का लोगो होगा वो इधर आएगा, और नीचे हम एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा स्प्लैश स्क्रीन्स पे ऑल कॉपी राइट्स रिजर्व लिखा होता है। ठीक है जी, ये हम टेक्स्ट इसमें ऐड कर लेते हैं। फ़ॉन्ट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ आई एम हैंड ड्रॉन में मैं जा रहा हूँ, तो हमारे पास एक फ़ॉन्ट है टेक्टोन, हम इसको यूज़ कर लेते हैं, एंड वी पुट दिस 16 फॉर आवर लाइकिंग। ठीक है जी। सो नाउ यू कैन सी वी हैव दिस स्क्रीन, और अगर आप इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। और अपीयरेंस में अगर हम जाएं, एंड एज यू कैन सी मिक्सर में मैं जाके अगर चेंज कर दूं, तो इफ़ आई कीप इट लाइट ब्लू कलर, और ग्रिड को हम बेसिकली ऑफ कर देते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्क्रीन, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम इसकी कॉपी बनाएंगे। मैं इस पर क्लिक करूँगा और शिफ्ट प्रेस करूँगा, और इसके पैरेलल जो है मैं वो होल्ड करके छोड़ दूँगा, तो इसकी कॉपी बन जाएगी, और आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस स्क्रीन इज़ आवर लॉगिन सेशन, यानी कि जब आप ऐप में आते हैं, स्प्लैश स्क्रीन के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आती है दैट इज़ कि आप लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं। और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ फील्ड्स चाहिए, कुछ डेटा चाहिए होता है हमें यूज़र का, जिसमें वो अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड सेट करता है। और अगर ऑलरेडी आप साइन इन हैं, ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप अपना सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड लिखते हैं और साइन इन हो जाते हैं, यानी कि लॉग इन हो जाते हैं। तो अब हम वो क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने अपने स्केच में देखा था। क्विकली मैं आपको स्केच भी दिखा देता हूँ। दिस वॉज आवर स्केच। ऊपर एक लोगो है, क्रिएट एन अकाउंट और फील्ड्स हैं, और नीचे साइन अप है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, साइन इन का हमारे पास बटन है। तो बेसिकली हम ये लेआउट जो है अब बनाने वाले हैं वायर फ्रेम में। आपने देखा होगा मैंने बहुत ही क्विकली जो है वो कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी किट के अंदर हमें ये लेआउट मिल गई थी कि क्रिएट योर अकाउंट के लिए ऑलरेडी इस तरह की लेआउट पहले से मौजूद थी, और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आई कैन ऑलवेज डिड दिस। अगर आप इसकी कोई चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक लोगो लगाना चाहते हैं, उसके लिए मैं एज ए प्लेस होल्डर जो इमेज मेरे पास किट में है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। कंट्रोल C, गोइंग बैक टू माई फाइल, कंट्रोल V, और इसको मूव टूल से, यानी कि जो हमारा सेलेक्ट टूल है, V जो है इसकी जो है वो शॉर्ट की है, V से हम करेंगे, एंड आई विल प्लेस इट ओवर हियर। और क्विकली एक जल्दी से मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास प्लेस होल्डर इमेज का आइकन है, अगर मैं इसको अलाइन कर दूँ सेंटर, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अलाइन हो जाएगा सेंटर में। तो ये इधर से आप बेसिकली
अलाइन भी कर सकते हैं। सो ये जो टॉप के ऊपर हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, हमने इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में देखा था, उसी तरह की इसकी शक्ल सूरत है और इसकी मदद से हम इसको अलाइन भी कर सकते हैं। एंड इवन इफ़ यू वांट टू अलाइन दिस, अगर मैं पूरे को सिलेक्ट कर दूं, यू कैन डू दैट। ठीक है जी, सिंपली फ्रॉम वन क्लिक। तो मैं क्विकली जो है वो अपनी दूसरी जो मेरी स्क्रीन्स हैं वो भी क्विकली मैं उनके वायर फ्रेम क्रिएट करता हूँ और हम अब एंड में मिलेंगे। G20s, तो मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ये जो सारी स्क्रीन्स हैं अपने UI किट की मदद से मैंने सारी पॉपुलेट कर ली हैं, यानी कि डिज़ाइन कर लिए हैं। एंड नाउ यू कैन सी होम पेज हमारा इस तरह से हो गया, प्रोफाइल पेज, वी हैव दिस सर्च प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट्स पेज एंड कार्ड पेज। ठीक है जी, G20s। तो आई होप आपने आइडिया और वायर फ्रेमिंग को अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आप भी UI किट्स डाउनलोड करके इस तरह की लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अब जो हमारी फाइनल शक्ल होगी, लुक एंड फील होगी, यानी कि जो UI डिज़ाइन होगा हमारी एप्लीकेशन का, वो कैसे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।